बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद वसीम हेयर। हाँ जी, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियोल के बारे में है। एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जी साउथ कोरिया के अंदर, जो स्टूडेंट्स बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये वीडियो आज उनके लिए है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मजीद इस तरह की अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सिंपली हम आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ सियोल। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर और मास्टर्स के लिए साउथ कोरिया के अंदर जाना चाहते हैं। हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी अंडर ग्रेजुएट के कौन कौन से प्रोग्राम और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो बैचलर के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। आपने यहाँ पे आना, बेसिकली क्या करना क्या है, आपने राइट करना है यूनिवर्सिटी ऑफ सियोल में। यहाँ आपको सर्च इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब ये वेबसाइट ओपन हो जाती है हमारे पास, इस तरह की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद हम आ जाएंगे एडमिशन्स के ऊपर। एडमिशन्स में हमारे पास मौजूद है अंडर ग्रेजुएट। जो बैचलर के लिए देखना चाह रहे हैं इसको ओपन कर लें। जो ग्रेजुएट जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अब वो यहाँ पे इसको ओपन करें। तो मैंने 1 बाय 1 सबको ओपन किया हुआ है। अंडर ग्रेजुएट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखें कि साल में 2 दफ़ा इनके एडमिशन ओपन होते हैं। ठीक है जी। 100% डॉक्यूमेंट की आपकी वैल्यूएशन की जाएगी। मतलब जो स्टूडेंट्स बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनका कोई इंटरव्यू, कोई टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं किया जाए। सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ यही होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने उनको प्रोवाइड करने हैं वो बस उसको चेक करेंगे। साथ में उन्होंने मेंशन किया हुआ कवर लेटर एंड स्टडी प्लान्स आर नॉट रिव्यूड बाय, जो बैचलर के लिए हैं उनका कवर लेटर और स्टडी प्लान जो है ना वो रिव्यू नहीं किया जाएगा। बाकी कुछ तरीकाकार उन्होंने बताया कि आपने अप्लाई क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिनके प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे, कुछ के नहीं होंगे। आप प्रैक्टिकल टेस्ट किन किन के होंगे, जो आर्किटेक्चर के होंगे, डिजाइन, म्यूजिक और स्कल्पचर के जो डिपार्टमेंट है इनसे रिलेवेंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। अदरवाइज आप इनके अलावा किसी और डिपार्टमेंट अप्लाई करते हैं तो सिंपल आपका कोई प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह नहीं कंडक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है पहला स्टेप, फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी है, फिर आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगी 100%। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस आपको मिल जाएगा। और इसका यह है कि आपको दरमियान में एक जो है ना इन डेप्थ इंटरव्यू भी देना पड़ेगा अगर आप इनमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हम कंडीशंस चेक कर लेते हैं। सेम वही तरीकाकार है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी है, डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगी, ओरल, और इन सब के लिए आपको जो भी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करें उन सब के लिए आपको और एक इंटरव्यू जो है ना वो देना पड़ेगा, या ओरल एग्जाम या ओरल टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिकल टेस्ट जो है ना वो देना पड़ेगा। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगी। ठीक है जी। अब लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर हम डिटेल देखना चाहें तो हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और आर्ट्स से रिलेटेड जो है ना आर्किटेक्चर, आर्ट्स वगैरह रिलेटेड डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन जो है ना वो जो मस्ट हो इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है जी। आप साउथ कोरिया में नहीं रहते होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना वो मास्टर्स डिग्री के लिए जो अप्लाई करें उनके पास बैचलर डिग्री हो। पीएचडी के लिए जो अप्लाई करें, पीएचडी सॉरी है ही नहीं यहाँ पे, तो अगर जो बैचलर के लिए अप्लाई करें उनके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होना जरूरी होगी। उसके बाद आपकी एकेडमिक्स बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। आप फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। तमाम क्राइटेरिया आपने फिल आउट करने हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे अगर आप डेवलपिंग कंट्री के अंदर हैं तो लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। बेनिफिट्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास दो से तीन तरह के स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं। SNU प्रेसिडेंट्स फेलोशिप स्कॉलरशिप जो 6 सेमेस्टर तक होता है। ट्यूशन फी फुल ट्यूशन फी आपकी कवर की जाती है और आपको साथ में यहाँ पे जो है ना इतना स्टाइपेंड भी मिलता है। ये स्टाइपेंड कुछ उन्होंने आपको बताया 3 to 4 ईयर के लिए मिलता है। आपको राउंड ट्रिप एयर फेयर मिलता है। एप्लीकेशन कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग आपको मिलती है। स्कॉलरशिप आपको जो है ना नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फी भी जो है ना वो भी प्रोवाइड करती है। दूसरी स्कॉलरशिप की डिटेल उन्होंने दी हुई है, ये है जी SNU ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एक्सीलेंट फॉरेन स्टूडेंट्स। तो ये 20 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप हर साल सिलेक्ट करती है, सिर्फ 20। ठीक है जी। उसके लिए उनकी ये बेनिफिट्स मंथली होंगे और टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये कुछ उनकी डिटेल है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लें कि हमारे पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, आपको पर्सनल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। पर्सनल स्टेटमेंट का एक पम्फलेट है, हम उसको देख लेते हैं। ये उन्होंने एक डिटेल में हमें बताया हुआ है कि आपने जो है ना
एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ग्रेजुएट के लिए ये आगे पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान का आपका ये टेम्पलेट आपने यूज करना है। ये जो है ना टेम्पलेट मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, पहले इसको देख लें। इसमें आपकी कुछ पर्सनल डिटेल आ जाएगी जो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है जी। उसके साथ साथ आपने ये उन्होंने क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, ये आपने इसका आंसर यहाँ पे करना है, इसको आपने वर्ड फाइल में कंप्लीट कर लेना, ठीक है जी। यहाँ पे जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट करेंगे तब हमने इसको फॉर्म में सबमिट करना होगा, ठीक है, फॉर्म को सबमिट करना होगा। इसको आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आपने इस PDF टू वर्ड कन्वर्टर कर लेना है और आपने इन क्वेश्चंस के जो है ना आपने क्या करना है, पर्सनल ऐसे लिखना है, ये आपने इनके आंसर करना है, स्टडी प्लान वगैरह बताना है। तो ये एक उनका टेम्पलेट उन्होंने दिया हुआ, तो ये आपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए टेम्पलेट मौजूद है। इसी तरह का बैचलर के लिए भी टेम्पलेट मौजूद है, आप इसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप इनके आंसर जो है ना इसी तरह 1 बाय 1 करके पर्सनल स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है जी। अब साथ में अगर हम बात कर लें, स्टडी प्लान भी आ गया, साथ में हाईएस्ट डिग्री डिप्लोमा आपके पास, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना वो सबसे अहम है आपका इन सब के अंदर, वो किस तरह का होना चाहिए उसका भी एक टेम्पलेट उन्होंने आपको यहाँ पे दे दिया है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कुछ इस तरह का, जो ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए इस तरह का एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का टेम्पलेट है, ठीक है जी। ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने अपने प्रोफेसर से लेना है, जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रीवियस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ के आए हैं, वहाँ से आपने इस मुकम्मल फॉर्म को फिल आउट करना है। ये इसकी डिटेल वो सारी यहाँ पे पढ़ के लिखेंगे, इसको भी आपने वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना है, उनसे फिल आउट करवाना है, उनसे साइन करवाना है, साइन करवाने के बाद दोबारा उस फॉर्म को अपनी PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये एक रिकमेंडेशन लेटर का भी आपके पास जो है ना एक फॉर्म आ चुका है, इसको भी आपने देख लेना। साथ में एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, ये एक फॉर्म है जो पर्सनल डाटा वगैरह होगा आपका, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप बता देंगे, आइस टोफल अदर, यहाँ पे सिंपल हम अदर पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अगर हमारे पास कोई भी नहीं है, एप्लीकेशन टाइप हम चेक करेंगे, हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनेशनल एडमिशन 1 सेकंड डॉक्टरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंबाइंड मास्टर्स तो हम मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेजर क्या है आपका, डिजायर फील्ड ऑफ स्टडी क्या होगी, पर्सनल स्टेटमेंट आपने यहाँ पे बतानी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है, फैमिली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ उन्होंने पूछी फादर मदर की, ठीक है जी। वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ना आपने अपना इंस्टीट्यूशन से, HOD से जो है ना अपने साइन वगैरह करवाने हैं, ईमेल वगैरह उनकी लिखवानी है, उनकी डिटेल जो है ना यहाँ पे मेंशन है वो आपने लिखनी है। एकेडमिक्स डिटेल आपने यहाँ बता देनी है, जो आपने प्रीवियसली प्राइमरी की एजुकेशन यहाँ पे आप कह लें, सेकेंडरी मिडिल स्कूल की, ठीक है, प्राइमरी की और मिडिल स्कूल की, साथ में उन्होंने आपको पोस्ट सेकेंडरी इंटरमीडिएट की, ठीक है जी, ग्रेजुएशन की, लाइक हम कहते हैं यहाँ पे आप मैट्रिक की ऐड कर लें, यहाँ पे आप इंटर की ऐड कर लें और यहाँ पे आप BS की ऐड कर लें, ठीक है जी। ये आपने सारी डिटेल 1 बाय 1 करके, फ्रॉम कब से कब तक थी, स्कूल का नाम क्या था, ये आपने वर्ड फाइल को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद इसको फिल आउट कर लेना है, फिल आउट करने के बाद जो है ना आपने एक दोबारा फिर PDF फाइल बना लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद मोटिवेशन लेटर आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रांसक्रिप्ट आपका आ जाएगा, रिसर्च प्रपोजल आपके पास अगर ऑप्शनल है, ठीक है जी, ये लाजमी नहीं है। थीसिस फॉर PhD प्रोग्राम अभी अवेलेबल है, जिसको हम कैंसिल कर देते हैं। एप्लीकेंट की पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास नेशनलिटी वगैरह ये जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट ये हो सकते हैं, ये आपने यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है जी। अब अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट करनी है, ठीक है जी। अभी हम वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ में स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी आपको वहीं पे उसी टाइम ही फिल करनी होगी, ठीक है जी। वो भी मैं बताता हूँ आपको, तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अटैच करने हैं, एप्लीकेशन को केयरफुली जो है ना वो करना है आपने। उसके बाद जो है ना आपकी ये डेडलाइन जो है ना, अब एप्लीकेशन का पोर्टल जो है ना अभी फिल वक्त ओपन नहीं है, वो कब ओपन होगा, 8 जुलाई से 11 जुलाई के दरमियान जो है ना ये एप्लीकेशन का पोर्टल जो है ना वो ओपन हो जाएगा। उससे पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने हैं, ठीक है जी। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, विद इन 3 डेज जो है ना आपने इसके पोर्टल पे अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। अब उसको भी जरा हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। हमने चेक कर लिया, ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स भी देख लिए। मैं आपको दोबारा फिर एक एकेडमिक्स प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, पब्लिक अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंस, ये वहाँ पे कुछ कम थे तो यहाँ पे मैंने सारे मेंशन। ग्रेजुएट के लिए, मास्टर्स के लिए सारे प्रोग्राम मौजूद हैं और ये बैचलर के लिए सारे प्रोग्राम मौजूद हैं, जिनमें आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि हमारे पास कुछ, हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या जो है ना यहाँ पे कैन आई अप्लाई फॉर डिफरेंट मेजर फ्रॉम प्रीवियस यूनिवर्सिटी, तो इसकी डिटेल उन्होंने आप बता दी है, ठीक है। साथ में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगाएंगे वो किस तरह के होने चाहिए। अगर आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह बता रहे हैं तो आप अपने नाम की ही लगाएंगे, ठीक है जी। कोशिश यही करें कि जो भी बैंक स्टेटमेंट आपने फाइनेंशियल सपोर्ट के डॉक्यूमेंट आप लगाने लगे हैं वो आपके अपने होने चाहिए। इफ एन एप्लीकेंट सबमिट हिज हर ओन बैंक स्टेटमेंट, द फाइनेंशियल गारंटर इज द एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है जी। इसको आप देख लें। डॉक्यूमेंट सबमिशन क्या होगी जी,
डॉक्यूमेंट सबमिशन आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। उसके बाद बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट जो है ना, सर्टिफिकेट ऑफ बैंक बैलेंस कैन ओनली सबमिट फॉर योर सेल्फ और योर पेरेंट्स। तो अपने वालदैन में से किसी का या अपना जो है ना आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो उसके अलावा बाकियों को उन्होंने कहा कि आप लाजमी मतलब सबमिट नहीं करें, आप अपनी या अपने पेरेंट्स की किसी भी बैंक स्टेटमेंट वगैरह को सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट कैसे करना है आपने? अच्छा जी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, उसके लिए यहाँ पे देखिए कुछ उन्होंने हिदायत दी हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपने ये जो मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किस तरह का होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर है। कहता है इस डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना है, द प्रोफेसर हु रोट द रिकमेंडेशन लेटर डायरेक्टली मेल्स टू ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। तो सबसे पहला काम जो आप प्रोफेसर जो आपके हैं जो रिकमेंडेशन लेटर आपको दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मेल करेंगे ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स टू द इस यूनिवर्सिटी की। आप इस यूनिवर्सिटी की मेल निकालेंगे, ठीक है, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर की, वहां पे आप उनको देंगे, वो जो प्रोफेसर होंगे उसको मेल कर देंगे, ठीक है जी। अब एप्लीकेंट रिसीव द रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द प्रोफेसर एंड सबमिट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट टू बी। तो आपने एक और मेल करनी है जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐड करें साथ में, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर और प्रोफेसर की तरफ से जो सबमिट हो चुका है उसका प्रूफ साथ में स्क्रीनशॉट लगाएं और बाकी डॉक्यूमेंट जो है ना आपने मेल कर देनी, ठीक है। अगर कहता है जी इन दिस केस रिकमेंडेशन लेटर मस्ट बी सील्ड सो दैट वी कैन नॉट सी एंड प्रोफेसर सिग्नेचर मस्ट बी ऑन सील्ड पार्ट। सो आप कोशिश ये करें कि ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रोफेसर के सिग्नेचर होना चाहिए और उसको सील्ड करके भी उसकी जो है ना आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आ जाती है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल उन्होंने कुछ आपको यहाँ बता दी है कि आपको जो है ना किस तरह की स्कॉलरशिप मिल सकती है, किस तरह की नहीं मिल सकती। स्कॉलरशिप की कुछ डिटेल जो है ना मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ कि स्कॉलरशिप की क्या डिटेल है। अगर देखें हम बात कर लेते हैं पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की क्या डिटेल होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आए अंडर ग्रेजुएट पे, यहाँ पे स्कॉलरशिप का पेज हमने ओपन किया। अब यहाँ पे कुछ हिदायत है स्कॉलरशिप्स के हवाले से कि आपने इसको जरा फॉलो करना है। बिफोर एडमिशन अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे कि आप GKS ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, एलिजिबिलिटी वही है सारा कुछ। अब इसमें क्या है कि 8 सेमेस्टर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी और ये आपको लिविंग एक्सपेंस वगैरह पर मंथ जो है ना इतनी रकम आपको मिलेगी, ठीक है जी। और वन राउंड ट्रिप भी इसके अंदर होगा। कोरियन लैंग्वेज 1 ईयर का प्रोग्राम भी करवाया जाएगा, बाकी एक्सपेंसेस वगैरह भी आपके सारे इसमें इस स्कॉलरशिप के थ्रू कवर किए जाएंगे। अब एक तो ये बिफोर एडमिशन ये अप्लाई कर सकते हैं आप इसका। अब इसको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, बिफोर एडमिशन बिफोर अप्लाई आपने अपनी जो कंट्री के अंदर एम्बेसी होगी, कोरियन एम्बेसी, उसको आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है जी। और ये उनकी डिटेल आ चुकी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आप उनको मेल कर देना, उनको कॉल कर लें, जो भी आप यहाँ पे करना चाहें। ये उनकी वेबसाइट भी आपको उन्होंने दे दी है, तो यहाँ पे भी जाके आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, ठीक है जी। सो अगर आप इस स्कॉलरशिप की अप्लाई करना चाह रहे हैं ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप, तो उसके लिए आपको ये पहले काम करना पड़ेगा। अप्लाई 8 जुलाई से पहले 7 जुलाई से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। ओवरसीज के लिए भी सेम इस तरह ही है, आप अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कोरियन एम्बेसी को ही अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएट के लिए जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप बिफोर एडमिशन एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो आफ्टर एडमिशन पे अगर हम देख लेते हैं कि आफ्टर एडमिशन हमारे पास कौन कौन स्कॉलरशिप अवेलेबल हुई। आप चाहते हैं कि नहीं पहले स्कॉलरशिप हमारा एडमिशन हो जाए, उसके बाद जो हम स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहे हैं या अप्लाई करें, तो उसके लिए ग्लो हार्मोनी स्कॉलरशिप है, ठीक है जी। ये उसके स्टाइपेंड वगैरह डिटेल आ जाएगी। एप्लीकेशन का पीरियड जनवरी जुलाई का होगा और ये डॉक्यूमेंट सिलेक्शन स्टूडेंट मस्ट एप्लीकेशन टू SNU ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर। तो आपने क्या करना होगा, उन यूनिवर्सिटी के ऑफिस को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करने होंगे, ये उनकी मेल वगैरह मौजूद है, ठीक है जी। एक तो ये ऑप्शन आपके पास होगा। फिर GKS ये सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, वो इस पे अप्लाई कर सकेंगे। कोरियन वॉर मेमोरियल फाउंडेशन स्कॉलरशिप एक ये आपको मिल सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन है। और इसके लिए भी आपको मतलब अगर आपने बाद में अप्लाई करना है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उनको डॉक्यूमेंट सेंड करने में। अगर आप पहले, तो मैं कहता हूँ आप पहले ट्राई करें, मे बी आपको पहले स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर पहले आपका रिजेक्ट हो जाता तो आप फिर आफ्टर स्कॉलरशिप पे आइएगा। अब बात कर लेते हैं हम ग्रेजुएट के लिए, उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये कुछ उन्होंने आपको गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ग्रेजुएट के लिए दी हैं। ये भी आप PDF फाइल जो है रीड आउट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई है। स्कॉलरशिप्स की हम डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। स्कॉलरशिप्स का वेट कर लेते थोड़ा सा। ये जी बिफोर एप्लीकेशन आपके पास SNU प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम है, ठीक है जी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे उन्होंने आपको डिटेल बता दी कि एप्लीकेशन जो है ना आपने सेम टाइम जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट करेंगे, ठीक है, उसी टाइम आपने इसको भी टिक बॉक्स करना होगा। इसका इंटरव्यू वगैरह आपका कंडक्ट किया जाएगा, साथ ही आपकी ये स्कॉलरशिप जो है ना वो अप्लाई हो जाएगी अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। इसको आपको पहले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, एक्सीलेंट फॉरेन स्कॉलरशिप GSFS, तो इसको कैसे अप्लाई करना है, ये भी सेम टाइम जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट करेंगे उस टाइम ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है जी ओवरसीज कोरियन स्कॉलरशिप, ये कैसे अप्लाई होगी जी, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन एंड प्रिंट द अदर डॉक्यूमेंट टू द कोरियन। ये आपने अगर स्कॉलरशिप के अप्लाई करना है तो फिर आपने क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और PDF फाइल्स बनानी है और कोरियन एम्बेसी को आपने फॉरवर्ड कर देना होगा। सो ये स्कॉलरशिप्स अगर जिस तरह की भी आप लेना चाहें, कुछ डिटेल और भी स्कॉलरशिप की आ गई है, ठीक है जी, ये भी आप एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे। तो ये मुकम्मल स्कॉलरशिप थी, कैसे बिफोर आफ्टर, ये कुछ आफ्टर की डिटेल आ जाती है, इसको भी आपने देख लेना है। हम जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप इनमें से कौन से सिलेक्ट करते हैं, किसके लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा पहले आप बिफोर वाली पे जाएं, ठीक है, बिफोर वाली पे ट्राई करें, अंडर ग्रेजुएट वाले भी और ग्रेजुएट वाले भी। जब ये हो जाए उसके बाद फिर आप जो है ना यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे जो है ना बात मैं कर रहा था, असल जो चीज़ थी कि यहाँ पे ये तो हो गया पर्सनल स्टेटमेंट और एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, रिकमेंडेशन लेटर फॉर द ग्रेजुएट। अब अंडर ग्रेजुएट के लिए भी आपने इसी तरह ही आ जाना है, जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एडमिशन फॉर, यहाँ पे इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है, गाइडलाइन फॉर यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे उन्होंने दे देना। तो आप उनको डाउनलोड करके जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद जो मेन चीज़ हमारे पास आ जाती है, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है जी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। अब ये उन्होंने कुछ बताया कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे करना होगा। एक तो उसकी डेडलाइन जो है, डेट जो है वो है 7 जुलाई से 11 जुलाई तक, ठीक है जी। आपने करना क्या होगा, एप्लीकेशन को क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा, ठीक है जी। इंटर तमाम पर्सनल डिटेल ऐड करनी होगी, तमाम डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना होगा, एप्लीकेशन फी पे करनी और कंप्लीट योर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कैसे कंप्लीट करनी है ये मुकम्मल डिटेल उन्होंने 1 बाय 1 करके दे दी। आप इसको पढ़ लेंगे, इसको देखते जाएंगे, साथ साथ अप्लाई करते जाएंगे। नहीं तो आप, मैं कोशिश करूंगा 7 तारीख से इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, ठीक है जी। वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, बैचलर के लिए और मास्टर्स के लिए इंशाल्लाह ये जो है ना आपको वीडियो मिल जाएगी, कैसे आपने ठीक 7 जुलाई को ये इसकी वीडियो जो है ना मैं अपलोड वगैरह कर दूंगा। आप लोगों ने यहाँ पे इसको मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर थोड़ा सा अब मैं आपको डेडलाइन दिखा दूं यहाँ पे कि जो डेट्स हैं जो उन्होंने बताई हुई है एप्लीकेशन पोर्टल के लिए कि कौन कौन सी डेट्स को जो है ना आप ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट के, लेट्स से कि मैं अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें, दोनों सेम ही, तो पहले हम ग्रेजुएट को काफ़ी डिस्कस कर चुके, इसलिए अब कहते हैं यहाँ पे जो उसकी डेडलाइन है, ये देखिए मंडे जुलाई 7 से जुलाई 10 तक आपके पास टाइम होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पीरियड सबमिट करने का। और रिकमेंडेशन लेटर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आपने फॉलो करना है। ये उन्होंने आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अटैचमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ सक्सेस सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, देखिए यहाँ पे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने इसको देखिए। इसी तरह ही जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी सेम इसी तरह ही होगा कि वो अपना मास्टर्स वाला जो है ना वो चेक कर लेंगे, उसको उसी तरह जैसे उन्होंने आपको डिटेल बताई हुई है। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपको डिटेल उन्होंने बताई उसी को आपने फॉलो करना है। ये जी रिकमेंडेशन लेटर का एक फॉर्मेट उन्होंने आपको दे दिया, इसको आपने इस तरह फिल आउट करना है, अपने प्रोफेसर से सिग्नेचर, डेट, और इसको आपने बंद करके उनकी PDF फाइल बना के रखनी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपने 7 तारीख से पहले मास्टर्स के लिए, चाहे आप कर रहे हैं चाहे आप बैचलर के लिए कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें ताकि आप ऑन टाइम जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सके। बाकी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो होगा वो डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी और ठीक 7 जुलाई को आपको इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलेगी नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।